दोस्तों, जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें कष्ट तो सहना ही पड़ता है, परंतु वो अगर हमेशा ही ईमानदारी पर बने रहते हैं तो उन्हें प्रतिफल भी सुदृढ़ मिलता है। आज की छोटी सी मोटिवेशनल कहानी हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है, इसलिए अंत तक इस कहानी के साथ जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, हुआ ऐसा कि एक देवदत्त नाम के व्यापारी थे और उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने की सोची और कुछ बुरी प्रवृत्ति के लोगों के साथ व्यापार साझा कर लिया, या यूं कहूं कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ उन्होंने व्यापार साझा कर लिया। अब आप जानते ही हैं कि दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को प्रकट किए बगैर नहीं रह सकते। लगभग व्यापार को 6 ही महीने हुए थे कि व्यापार में बहुत बड़ा घाटा होता है और देवदत्त के सिर पर बहुत कर्ज हो जाता है और उन चारों व्यक्तियों ने व्यापार साझेदारी तोड़कर देवदत्त को छोड़कर चले जाते हैं। अब देवदत्त को समझ नहीं आ रहा था कि इस व्यापार कर्ज को कैसे चुकाया जाए। उन्होंने हाथ थक कर नौकरी करना प्रारंभ कर दिया, परंतु नौकरी से इतना पैसा नहीं आ रहा था कि वो कर्ज की राशि का ब्याज भी अदा कर सके। लेनदार देवदत्त के घर पर जाने लगे, उन्हें प्रताड़ित करने लगे, दबाव बनाने लगे कि हमारा पैसा लौटाओ, परंतु देवदत्त के पास कोई उपाय नहीं था। देवदत्त ने जिन लोगों से व्यापार के लिए कर्ज लिया था उन्हीं में से उनका एक शुभचिंतक था। उन्होंने कहा कि देवदत्त, आपको क्या लगता है कि आप नौकरी करके इस कर्ज को चुका सकते हो? तब देवदत्त ने कहा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं कर्ज को नहीं चुका सकता, पर मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तब उस चिंतक ने कहा कि आप एक काम कीजिए, हमारे राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हैं विष्णुदत्त जी, उन्हें तो आप जानते ही होंगे। देवदत्त ने कहा, हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, व्यापार जगत में अच्छा नाम है, नेक प्रवृत्ति का इंसान है। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे ईमानदार व्यक्ति की उन्हें आवश्यकता है, आप जाके उनसे कल मिलिएगा, हो सकता है आपका काम बन जाए। चिंतक ने कहा कि आप एक काम कीजिए, जब उनसे बात करें तब अपने मुंह से तनख्वाह की बात नहीं कीजिएगा। देवदत्त विष्णुदत्त जी से मिलने चले जाते हैं। देवदत्त और विष्णुदत्त के बीच में साक्षात्कार होता है। विष्णुदत्त जी देवदत्त की ईमानदारी और कार्य अनुभव से बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें कार्य पर रख लेते हैं और वो कहते हैं कि आप तनख्वाह क्या लेंगे? तब देवदत्त कहते हैं कि मेरी ईमानदारी और कार्य निष्ठा को देख करके ही आप निर्धारित कीजिएगा कि मैं किस तनख्वाह के लायक। विष्णुदत्त देवदत्त की इन बातों से बहुत प्रभावित होते हैं और देवदत्त काम करना शुरू कर देते हैं। लगभग 1 महीने बाद जब तनख्वाह देने का समय आया तब विष्णुदत्त जी देवदत्त जी से कहते हैं कि आपने जो कार्य किया है, जिस पद पर रहकर जो कार्य किया है, वो बहुत ही अनूठा कार्य है, सराहनीय कार्य है। मैं आज से आपको इस व्यापार का प्रबंधक बनाता हूँ, मैनेजर बनाता हूँ, आप इस कार्य को सही से संभालिएगा। देवदत्त बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु उनकी समस्या तो फिर भी वही थी कि वो कर्ज अभी भी उनके सिर पर था, वो उसे चुका नहीं पा रहे थे। जो लेनदार पहले देवदत्त के घर पर जाकर उन्हें प्रताड़ित किया करते थे, अब वो सीधे विष्णुदत्त जी के पास पहुंच गए और विष्णुदत्त जी से जाकर कहते हैं कि आपने किस देवदत्त को नौकरी पर रख लिया? ये तो चोर व्यक्ति है, इसने हमसे कर्जा लिया है और अभी तक हमारा कर्जा चुकाया नहीं है और अपना व्यापार बंद करके आपके पास आए हैं। आपके व्यापार को भी बहुत बड़ा घाटा दे सकते हैं, इसे नौकरी से निकाल दीजिए। विष्णुदत्त जी ने पूरा माजरा देवदत्त के मुंह से सुनना चाहा और देवदत्त से जाकर के पूछते हैं कि क्या बात है। तब देवदत्त ने पूरी ईमानदारी के साथ पूरा आप बीती विष्णुदत्त जी को सुना देते हैं। विष्णुदत्त जी ने उन लेनदारों से कहा कि आप जो भी कर्ज देवदत्त से मांगते हैं उसका पूरा बही खाता ले आइए, मैं आपको पूरा कर्ज चुकती कर दूंगा। अगले दिन सुबह सभी कर्जदार अपना बही खाता लेकर विष्णुदत्त जी के पास पहुंच जाते हैं। विष्णुदत्त जी ने व्यापार मुनाफे में से सारा कर्ज चुकती कर देते हैं। देवदत्त कहते हैं कि आप मेरे लिए भगवान हैं, आपने मेरा पूरा कर्ज उतार दिया है, आपकी मैं किस तरीके से तारीफ करूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तब विष्णुदत्त जी कहते हैं कि देवदत्त, आपको तारीफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही मैंने आप पर कोई एहसान किया है, यह आपकी ईमानदारी का प्रतिफल है। और हाँ, ये जितना भी कर्ज मैंने उन लोगों को दिया है ये इसी व्यापार के मुनाफे में से दिया है। और हाँ, आपको करना यह है कि जो पैसा मैंने उन्हें दिया है वो आपको 6 महीने में वापस जमा करवाना है। देवदत्त समझ चुके थे कि मुझे ईमानदारी की परीक्षा देनी है और कठिन मेहनत करनी है और देवदत्त ने इतनी ईमानदारी के साथ काम किया कि पूरा मुनाफा जो उन्होंने चुकाया था कर्जदारों को वो पूरा 4 महीने में ही वापस जमा करवा दिया। विष्णुदत्त देवदत्त के इस कार्य से बहुत प्रभावित होते हैं और पूरा व्यापार उन्हें ही समर्पित कर देते हैं। दोस्तों, हमें भी देवदत्त की तरह ही
ईमानदारी पर बने रहना चाहिए। और हाँ, अपने जो भी कार्य को हम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ करना चाहिए, ताकि हमें भी सुदृढ़ प्रतिफल मिल सके। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।